नमस्कार। मैं इस समय मौजूद हूँ सर्राफा एसोसिएशन। अगर हम एनसीआर सर्राफा एसोसिएशन अपने दर्शकों को थोड़ा समझाना चाहेंगे, सर्राफा एसोसिएशन क्या होता है। ज्वेलर्स एसोसिएशन जिसको हम कहते हैं, उसके एक पदाधिकारी और उसके एक सदस्य के साथ मौजूद हूँ मैं। इनका नाम रमेश जैन है। और रमेश जैन, ये हमने नाम इसलिए चुना आज इस अपने इंटरव्यू के लिए क्योंकि जैन व्यवसायिक या वैश्य समाज को ये बोला गया है कि भारतीय जनता पार्टी का एक वोट बैंक हुआ करता था और हमेशा भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने में जैन समाज, अग्रवाल समाज और गुप्ता समाज यानी वैश्य समाज का बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन विपक्ष इस बात का आरोप लगा रहा है कि भाजपा की सरकार में व्यवसायियों का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, उनको आर्थिक रूप से बहुत नुकसान पहुंचा है। उसकी वास्तविक स्थिति और तस्वीर जानने के लिए आज मौजूद है रमेश जैन जी के साथ। रमेश जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है द वाइब्रेंट न्यूज.com साधना ग्रुप में। आपको बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं खास तौर से कि आप एक व्यवसायी, हम आपके इस समय हम शोरूम में मौजूद हैं। हालांकि सन्नाटा नजर आ रहा है यहाँ पे, और आप ज्वेलर्स एसोसिएशन से भी ताल्लुक रखते हैं। आप सोना चांदी हीरा मोती के कारोबार से आप ताल्लुक रखते हैं। जैन साहब, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार से आपको नुकसान हुआ है, फायदा हुआ है? क्या सोचते हैं आप भाजपा सरकार के बारे में और खासतौर से योगी आदित्यनाथ जी के बारे में? जी, भाजपा का सरकार के मतलब शासन में मतलब थोड़ा सा डाउनफॉल आया है और बिजनेस थोड़ा सा स्लो है अभी, क्योंकि सबके विकास, सबका साथ के लिए हमें उनका साथ देना ही है। और तो आप ये मानते हैं कि आपके पेट पे भी चोट लगी है, लेकिन आप उसके बावजूद भी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को आप चाहते हैं उत्तर प्रदेश में लाना, तो इसका ये क्या माने, कारण क्या है, मैं ये जानना चाहूंगा। जी, योगी जी मतलब प्रदेश में अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम तो बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे और उन्हीं को लाना चाहते हैं आगे, और वो अच्छा करेंगे और आगे और अच्छा इम्प्रूव होगा। अच्छा जैन साहब, एक चीज है, मैं आपसे बहुत ही ईमानदारी से सवाल पूछना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप इसका बहुत ईमानदारी से जवाब दें। जब आप इससे पहले की सरकारी हुआ करती थी, मैं मॉल में आपका ये शोरूम है, ज्वेलरी का काम है आपका, हीरे मोती, मैं ये नहीं चाहूंगा कि मैं आपसे कुछ ऐसी चीज पूछूं जो आप हमें ना बताना चाहें, लेकिन आप पहले की जो सरकारें हुआ करती थी और अब भाजपा की सरकार है, जब आप ताला बंद करके जाते हैं अपने घर पे, तो किसी प्रकार की डर या भावना ऐसी कोई आपको होती है, या पहले आप ज्यादा सुरक्षित महसूस करते थे? क्या अंतर है पहले की सरकार में और आज भाजपा की सरकार में? जी, पहले की सरकारों में गुंडागिर्दी बहुत ज़्यादा थी। दुकान बढ़ा के जाते थे तो अंदर मन में लगता था कि कहीं पीछे से आके कोई ताला तोड़ ना जाए या वो। और योगी जी की सरकार में हमें मतलब काफ़ी आराम महसूस होता है कि भाई हम सेफ हैं, गुंडागिर्दी नहीं है और आराम से अपना बिजनेस करते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे जो है, यानी कि आपका धंधे पर जरूर असर हुआ है, लेकिन आप ये सोचते हैं कि सुरक्षित महसूस करते हैं, इसलिए आपको योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ज्यादा समझ में आती है? नहीं, धंधा मतलब अभी स्लो है, आगे योगी जी थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे, हमें कुछ बेनिफिट्स देंगे, मोदी जी बेनिफिट्स देंगे तो आगे हमारा धंधा और अच्छा चलेगा। धन्यवाद रमेश जी। तो ये थे रमेश जैन जी। देखिए, एक बड़ी स्पष्ट बात मैं अपने दर्शकों से बताना चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी के विषय में एक बात तो स्पष्ट नजर आ रही है, चोट लगी है, आर्थिक चोट भी है, लेकिन जब प्रदेश की बात आती है, सुरक्षा की बात आती है, तो मुझे लगता है सबकी नीयत एक सुर में ये कहती है कि हाँ, उन्हें योगी आदित्यनाथ की ही सरकार वापस चाहिए। अब ऐसे मौके पर अखिलेश यादव जी या प्रियंका गांधी जी या जो दूसरे विपक्षी दल और हैं, वो अपने आप को कैसे स्थापित करेंगे, ये तो शायद वही ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, जिस वैश्य समाज को ये माना जा रहा था कि वो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में है, एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया, आगे भी हम आपको ऐसे वर्गों के बारे में दिखाते चलेंगे और वो बेहतर तरीके से बताएंगे कि आखिरकार योगी सरकार के बारे में उनकी क्या सोच है। दिल्ली से मैं अपनी पूरी टीम के साथ ब्रिजमोहन सिंह।